बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करते हैं। इसमें हमने ग्राफ बनाने हैं कैलकुलेटर की मदद से। एक फंक्शन गिवन है h ऑफ x इज़ इक्वल टू x इंटू 2 पावर x। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और पॉइंट्स हमने -5 और 0 के दरमियान लेने। तो पहले हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ देखें आप, पहले इस तरीके से लाइन खींचें। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, h मिलेगा, जो हमारे पास y है। आप इसको y भी कह सकते हैं, आपको y मिलेगा। ये हमारे पास इंटरवल है -5 से 0 तक, इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। आप -5 वैल्यू पुट करेंगे, फिर -4, -3, -2, -1 और 0, ये वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, पहले हम x की जगह -5 पुट करेंगे, यानी -5 इंटू 2 पावर -5। फिर इसके बाद -4 वैल्यू पुट करेंगे और इस तरीके से हमें h ऑफ x यानी y की वैल्यू मिलती जाएगी, वो हम यहाँ लिखेंगे। अब एक तरीका तो ये है कि आप कैलकुलेटर में इस तरीके से एक एक वैल्यू पुट करते जाएं। एक और तरीका भी है कि आप एक फार्मूला बना लें। किस तरीके से, x है फार्मूले में, पहले क्या है, x है। आप यहाँ कैलकुलेटर में पहले अल्फ़ा प्रेस करें, देखें अल्फ़ा प्रेस करके, फिर यहाँ पे आपने ये वाला ब्रैकेट प्रेस कर दिया। तो आपके पास क्या आया, आपके पास x आया। फिर आप ब्रैकेट, फिर है 2 पावर, ये 2 है, पावर ये कैप का जो बटन है ये पावर है, ये पावर। फिर ऊपर है x, फिर इसी तरीके से अल्फ़ा, और ये ब्रैकेट प्रेस करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको x मिलेगा। फिर आप इसको क्लोज कर दें ब्रैकेट को, तो ये x ब्रैकेट 2 पावर x, ये आपके पास क्या बन गया, आपके पास ये एक फार्मूला बन जाता है। अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें एक एक वैल्यू पुट करोगे। यहाँ पे CACL, इसको प्रेस करें। इसको प्रेस करने के बाद आप एक एक वैल्यू पुट करें। पहले आपके पास वैल्यू है -5, तो ये माइनस और ये 5, ये हमारे पास है 0.156। तो आप इसको राउंड करके ये 6 2 5 को ख़त्म कर देंगे और ये 1 5 जो है ये 1 6 बन जाएगा। इसके बाद फिर आप दोबारा ये वैल्यू आप यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आप दोबारा क्या करेंगे, आपने फिर ये CLC वाला बटन प्रेस करना है, ये वाला। अब आप दूसरी वैल्यू -4, तो देखें ये प्रेस करें माइनस और ये 4, -4 आप प्रेस करेंगे तो आपके पास 0.25 आ जाए। फिर आप CLC, फिर आप -3 पुट करें तो आपके पास 0.375 है। तो इसको भी आप राउंड करके 7 को 8 लिख सकते हैं। आप एक एक वैल्यू को इसमें पुट करते जाएं, आपको y की वैल्यू या h ऑफ x की वैल्यू मिलती जाएगी। अब ये तमाम वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेटर से निकाली है वो यहाँ पे लिखेंगे। -5 के लिए था
0.16, -4 के लिए है -0.25, -3 के लिए है 0.38, फिर -2 के लिए है -0.5, -1 में भी यही वैल्यू आएगी -0.5, और जब हम 0 पुट करते हैं तो 0 आता है। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। क्योंकि ये तमाम वैल्यूज़ माइनस में है, इसलिए आप माइनस वाली साइड जो है उसको ज़्यादा बढ़ा के लिख लें। इस तरीके से देखें, आप y एक्सिस डालें, यहाँ पे y एक्सिस आप ड्रा करें और ये आपके पास x एक्सिस आ गई। यहाँ पे h ऑफ x लिख लें, यहाँ पे x लिख लें। अब आपने x एक्सिस पे वैल्यूज़ लिखनी है। यहाँ पे आप 0 के बाद -1, फिर -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब y एक्सिस पे भी इसी तरीके से आपने यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास 0 है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो वैल्यू गई है वो हमारे पास 0.5 नेगेटिव में गई है। देखिए -0.5 ये हमारे पास वैल्यू। तो यहाँ पे 2 पे हम माइनस, ये 2 लाइनें हमने ली 0.5, ठीक है, 2 लाइनें और फिर 2 लाइनें, तो ये हमारे पास -1। ये 0.5 ज़ीरो भी आप इसको कह सकते हैं, यानी, और ये 0.00, ठीक है, ये 0.50 भी आप इसको कह सकते हैं। अब आप वैल्यूज़ को देखें, 0 पे 0, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। फिर -1 पे कितनी वैल्यू है, -0.5। तो देखें ये आपके पास -1 है, -1 के नीचे -0.5। फिर -2 पे भी है -0.5। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखें, -2 के पे भी पॉइंट क्या है, -0.5। फिर है -3 के ऊपर है 0.38। देखें तो ये हमारे पास -3 है, ये -3 है, ठीक। ये हमारे पास 50 है, 0.50 का मतलब 0.5 भी आप इसको कह सकते हैं। यानी ये तमाम जो जगह है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0.10, 0.20, 0.30, 0.40। तो ये 0.40 है ये जगह। तो 0.38 यानी 0.40 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो 0.38, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आप 0.38 पे निशान लगाएं। -4 पे कितना है, 0.25, ये -4 है। अब 0.25 का क्या मतलब है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 0.50 है, तो 0.25 क्या होगा, 0.25 ये एक लाइन होगी, ये एक 0.25, क्योंकि ये 0.50 है। अगर आप पॉइंट को निगलेक्ट कर लें तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये 50 है तो ये 25 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आ जाए। फिर -5 के ऊपर है 0.16। तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे पहले आप देख 0.5 के ऊपर वैल्यू कितनी है, -0.16। अब पॉइंट को अगर आप निगलेक्ट कर दें, फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि ये 16 है। अब यहाँ पे भी पॉइंट निगलेक्ट कर लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 है। तो ये टोटल जो जगह है ये आप इसको 5 हिस्सों में तकसीम कर दें, तो एक हिस्सा 10 हुआ, तो 10 से थोड़ा सा ज़्यादा तो 16 हुआ, क्योंकि यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 है या 0.25 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप ये 25 का आधा देखें 12 आता है, 12.5। तो इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ये निशान लगा। अब आपने ये तमाम लाइंस जो हैं इस तरीके से मिला लेनी है। तो ये आपका फर्स्ट ग्राफ बन जाएगा। ठीक, बाकी ग्राफ को मैंने आपके लिए ऑलरेडी किए हुए हैं, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। पार्ट बी में जो फंक्शन गिवन है वो है m ऑफ x इज़ इक्वल टू x 3 पावर माइनस x। इंटरवल गिवन है 0 से लेकर 3 तक। तो आपने x की वैल्यू में 0, 1, 2 एंड 3 पुट करना है। तो जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, m ऑफ x यानी y की वैल्यू 0 पे 0 मिलेगा, 1 पे 0.3 मिलेगा, 2 पर 0.2 मिलेगा और 3 पर 0.1। इसको भी आपने कैलकुलेटर से इससे फार्मूला बना लेना है। ठीक है, किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे अल्फ़ा, इसको प्रेस करें और फिर आपने ये जो x है ये ब्रैकेट को आप प्रेस करें तो आपको x मिलेगा। फिर आप ब्रैकेट ओपन करें, 3 है तो यहाँ पे 3 प्रेस करें, फिर पावर है तो ये जो कैप है ये पावर है, फिर क्या है माइनस x। तो आप क्या करें, ये माइनस और x अल्फ़ा के साथ ये ब्रैकेट प्रेस करें तो आपको x मिल जाएगा और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आप एक एक वैल्यू पुट करें, ये CLC का जो बटन है आप इसको प्रेस करें। ठीक है, ये CLC। तो पहले आप 0 प्रेस करें, तो देखें 0 पे आपको 0 मिला। फिर CLC का ये प्रेस करें, फिर आप 1 प्रेस करें तो 1 पे आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू के बाद देखें आपको 0.3333, तो आप इसको 0.3 लिख लें। CLC प्रेस करें और फिर आपने 2 करना है, तो आप 2 पे आपको क्या मिलेगा, देखें 0.222, तो आप 0.2 कर लें। इसी तरीके से आप 3, तो 3 पे आपको
0.1 मिलेगा। अब आपने ग्राफ ड्रा करता है, देखें एक्स एक्सिस पे आपने 1 2 3 4 लिख लें, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस पे आप एम ऑफ एक्स लिख लें। इससे आपको एम की या वाई की वैल्यू मिलेगी। आप क्या करें, अब यहाँ पे मैंने जो किया है कि हर एक लाइन को पे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 अप टू 1.0 तक ये लाइन ड्रा कर दी हैं, या इस पूरी लाइन को इस तरीके से मैंने 0.1 0.2 0.3 इसमें डिवाइड कर दिया है, और एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4। अब आप वैल्यू को देखें, 0x की वैल्यू अगर 0 हो तो m की वैल्यू भी 0 है, या y की वैल्यू भी 0 है, तो देखें ये पॉइंट आपको मिलेगा। अब 1 पे 0.3, देखें यहाँ पे ये 1 है और y एक्सिस पे 0.3 है, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। फिर है 2 पे 0.2, देखें ये पॉइंट x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0.2। फिर 3 पे आपको 0.1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0.1, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अब आपने इन तमाम पॉइंट्स को इस तरीके से मिला लेना, तो आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। पार्ट सी में है n इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e पावर माइनस टी, और इंटरवल क्या है 0 से लेकर 5 तक। तो यहाँ पे भी आप देखें, आपके पास t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। जब आप 0 पुट करेंगे यहाँ पे t के लिए तो आपको 50 मिलेगा, जब आप 1 पुट करोगे तो 73 मिलेगा, जब आप 2 पुट करोगे तो 88 मिलेगा, जब आप 3 पुट करोगे तो 95 मिलेगा, जब आप 4 पुट करेंगे तो आपको 98 मिलेगा, और जब आप 5 पुट करेंगे तो आपको 99 मिलेगा। अब आप ये किस तरह पुट करेंगे या फार्मूला किस तरह बनाएंगे, तो कैलकुलेटर पे आप इसमें फार्मूला इस तरह बनाएं। देखें पहले फार्मूला में है 100, तो आप यहाँ पे 100 लिख लें, 100, ठीक है। फिर ये डिवाइड है, तो आप कैलकुलेटर में डिवाइड का बटन जो है ये वाला, इसको प्रेस कर दें। फिर 1 प्लस ई माइनस टी है, तो पहले आप ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट। फिर क्या है, फिर आपके पास है 1, यहाँ पे 1 है तो आपने 1 लगाना है। फिर है प्लस, अब ई की वैल्यू होती है 2.71, ऊपर क्योंकि पावर है तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लें, ब्रैकेट 2.71 ब्रैकेट क्लोज। अब इस पे पावर है -t, तो देखें ये आपके पास पावर है, ये कैप, और फिर है माइनस तो माइनस, फिर है t, तो t तो हमारे पास वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x है, तो हम उस x को भी t कंसिडर कर सकते हैं। अल्फ़ा प्रेस करें और ये ब्रैकेट प्रेस कर दें, तो आपको देखें x मिल जाएगा, इसको आप t समझ लें, ठीक है। फिर आपने वो जो एक ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज कर लें। अब फिर CALC आप प्रेस करें। अब आप वैल्यूज़ पुट करें, पहले आप देखें 0 पुट करेंगे, ये आप 0 पुट करें और इज इक्वल टू साइन प्रेस करें, तो देखें आपको
50 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि 0 पे 50, फिर CALC और आप 1 पुट करें तो आपको 73 मिल जाता है। देखें ये 73.04, ये सारी वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ आप 73 लिख लेंगे, आपको यहाँ पे 73 मिल गया है। इस तरीके से आप बाकी वैल्यूज़ को भी पुट करते जाएं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर आप एक एक वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पहले 0 फिर 1, और आप इसको इस तरह अलग अलग आम तरीके से सॉल्व करोगे तो टाइम ज़्यादा लेगा। अब आपने उसी तरीके से क्या करना है, एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे आप 0 1 2 3 4 5 6 लिख लें। वाई एक्सिस पे जो यहाँ पे n है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन n है, यहाँ पे लिखें 10 20 30 40 50 अप टू 110 जितनी आपके पास जगह है। अब 0 के लिए आपने 50, देखिए ये x की वैल्यू 0 और ये n जो है ये 50 है। 1 पे 73, ये 1 है, ये 70 है, इसे 70 से थोड़ा सा ऊपर तो ये 0.3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 73, 1 से 1 है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे 70 और से थोड़ा सा ऊपर 73, क्योंकि 70 और 80 के दरमियान 10 और छोटे छोटे हिस्से हैं तो 3 हिस्से 3 हो जाएगा। 2 पे यहाँ पे देखें 2 है, 2 पे क्या है 88, तो ये 80 और ये 90 इससे थोड़ा सा नीचे ये 88, फिर 3 पे 95, तो ये देखें ये 3 है और सामने 90 है, 90 के ऊपर 100, 90 और 100 के दरमियान 95, 0.4 पे हमारे पास 98 है, यानी 100 से थोड़ा सा नीचे, और 5 पे 99 है, 5 पॉइंट पे 99 है, एक पॉइंट नीचे 100 से 99, और ये तमाम पॉइंट्स फिर आप मिला लें तो आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा। पार्ट डी में है n इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 e पावर माइनस t, इंटरवल है 0 to 5, तो 0 1 2 3 4 एंड 5। 0 के लिए n की वैल्यू है 50, 1 पे 95 आएगा, 2 पे 142, 3 पे 174, 4 पे 189 एंड 5 पे 196। अब आपने इसके लिए फार्मूला बनाना है, तो फार्मूला के लिए आपने 200 है तो पहले आपने 200 यहाँ पे लिख लेना है, फिर डिवाइड, तो डिवाइड के लिए आप डिवाइड प्रेस कर लें, ये डिवाइड, फिर 1 है तो आपने, क्योंकि ये दो वैल्यू है तो ब्रैकेट लगा लें 1, अब यहाँ पे आप 1 प्रेस कर लें, फिर प्लस है तो ये प्लस, फिर 3 है तो 3 लिख लें, फिर e है, e को आपने 2.71 लिखें और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें, उसके पावर है -t, तो ये पावर को प्रेस करें और -t हमारे पास वेरिएबल नहीं है तो हम अल्फ़ा प्रेस करके ये ब्रैकेट
इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा, ठीक है। और फिर ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे। हमने जो ब्रैकेट ओपन किया था शुरू में उसको क्लोज़ भी करना है। अब हमने CALC को प्रेस कर दें। अब आप एक एक वैल्यूज़ पुट करें। आप 0 पुट करें, देखिए आप 0 पुट करें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको 50 मिल जाता है। तो आपने 50 लिखा, फिर CALC प्रेस करें, फिर आप 1 पुट करें। 1 पे अब आपको क्या मिलेगा, 94.9, तो आप इसको 95 लिख लें। इस तरीके से आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। अब आप 2 पे ये 142, 3 पे 174 और ये वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं। अब आपने क्या करना है, उसी तरीके से एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ड्रा करना है। एक्स एक्सिस पे आपने 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखें। वाई एक्सिस पे आप 50, 100, 150, 200, 250 लिखें। अब 0 पे 50 है, 1 पे 95 है, ठीक है, तो 100 से थोड़ा सा नीचे 95, 2 पे 42, तो 150 से थोड़ा सा नीचे, तो ये आ जाएगा 142। 3 पे 174 है, तो ये देखें ये 150 और ये 200, तो 150 और 200 के तकरीबन दरमियान में बीच में हमें 174 मिल जाएगा। फिर 4 पे 189, 200 से थोड़ा सा नीचे, और 5 पे 196, तो 5 पे 196, ठीक है, 200 से ये भी थोड़ा सा नीचे है। अंदाजे से आप लगाएं और फिर आपने इन तमाम पॉइंट्स को इस तरीके से मिला लेना है। तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। n इज़ इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 1 + 3e⁻ t, और इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 5 तक। क्वेश्चन 2, y इज़ इक्वल टू log x, ये इसका पार्ट नंबर ए है कि y इज़ इक्वल टू log x। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो x की वैल्यू हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 पुट करते हैं, और इससे एक छोटी वैल्यू 0.5 भी पुट कर लेते हैं, ताकि ग्राफ जो है वो y एक्सिस को थोड़ा सा टच करे या उसके करीब आ जाए। इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ हम पुट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि log की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती। अब आपने फिर इसी तरीके से फार्मूला पहले बना लेना है अपने लिए कैलकुलेटर पे। तो आप इसको ऑन करें। पहले क्या है, log x, देखें, तो आप क्या करें, log, ये नेचुरल log है, ln वाला नेचुरल log है, ये प्रेस कर लें। अब आपने x लगाना है, तो अल्फ़ा के साथ ये ब्रैकेट प्रेस करें तो आपके पास x आ जाएगा। अब आप वैल्यूज़ पुट करें। पहले आपने CALC को, इस बटन को प्रेस करें और आप 0.5, पहली वैल्यू जो है वो 0.5 है, तो आप यहाँ पे 0.5 को प्रेस कर दें, तो आपको क्या मिला, -0.69। आप इसको राउंड कर लें तो 0.7 आ जाएगा, ठीक है। फिर CALC को प्रेस करें और फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे देखें 1 प्रेस कर लें, आपके पास आया 0, तो आप यहाँ पे 0 लिख लिया।
फिर आपने 2 वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो 2 पुट करने, और इक्वल का साइन प्रेस कर लो। तो आपके पास वैल्यू क्या है, 0.69। तो आप इसको फिर 0.7 कर लें, फिर आप 3 पुट करेंगे। अब आप 3 पुट कर लें तो 1.09। आप इसको राउंड करके 1.1 लिख लेंगे और बाकी वैल्यूज़ को हटा देंगे। इस तरीके से तमाम वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने इसका ग्राफ बनाना है। एक्स एक्सिस पे आप देखें 1 2 3 4 5, ये आप एक्स एक्सिस पे लिख लें। वाई एक्सिस पे ये 2 लाइन को मैंने 0.2, फिर 0.4, 0.6, 0.8, ये 1 आ गया, ठीक है, ये 1 है। फिर 1 के बाद 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 2। वाई एक्सिस में 2 तक हमने लिखा। अब देखें वैल्यूज़, तो देखें यहाँ पे ये 0 है और ये 1 है, तो इस दोनों के दरमियान में कितना आएगा, 0.5। अब 0.5 के लिए वैल्यू कितनी है, -0.7। तो ये -0.6 है और ये -0.8 है, तो इन दोनों के दरमियान क्या आएगा, 0.7, -0.7। तो यहाँ पे आप ये निशान लगा लें। फिर 1 के लिए 0, देखें ये x की वैल्यू 1 और y 0। फिर है 2 के लिए, ये 2 के लिए वैल्यू है 0.7। तो यहाँ पे 2 के ऊपर यहाँ पे देखें तो 0.6 और 0.8 के बीच में 0.7 आएगा, तो यहाँ पे एक निशान लगा दें। 3 के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी है, 1.1 है। तो देखें ये 3 है और यहाँ पे ऊपर ये हमारे पास 1 है और इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास 1.1 आ जाएगा। 3 के लिए ये 1 है और ये 1.2 है, तो इसके दरमियान ये 1.4 पॉइंट के लिए वैल्यू है y की 1.4। तो देखिए ये 4 है और इसके ऊपर y में 1.4, तो सामने एक डॉट लगा लें। 5 पे है 1.6, तो ये 1.6 और ये 5, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। 7 पे 1.8 है, तो ये 7 और ये 1.8, ये सामने आप डॉट लगा लें और इन तमाम लाइंस को इस तरीके से मिला, तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाए। क्वेश्चन 2 पार्ट बी, u इज़ इक्वल टू -log x। ये क्वेश्चन नंबर ए की तरह है बिल्कुल, लेकिन इसमें माइनस है। तो इसके लिए अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो वो होगा माइनस, फिर है log अल्फ़ा के साथ ये ब्रैकेट प्रेस करें, देखें x आ गई। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। इसमें पहले हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 0.50। तो CALC को प्रेस करें और यहाँ पे 0.50 इज़ इक्वल टू, देखें हमारे पास 0.69 आ रहा है। इसको राउंड करें तो आएगा 0.7। अब नेक्स्ट वैल्यू, अब हम 1 पुट करते हैं, इज़ इक्वल टू 0। 1 पे वैल्यू 0 है। फिर
CALC को प्रेस करें। अब 2 अब आ रहा है -0.69। इस तरीके से हम ये तमाम वैल्यूज़ में पुट कर लेंगे। अब इस तरीके से हम ये तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट कर लेंगे। 0.70 -0.7 -1.1 -1.4 -1.6 एंड -1.8, ये हमारे पास u की वैल्यूज़ आ जाती है। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर की तरफ 0.2 0.4 0.6 0.8, नीचे -0.2 -0.4, इस तरीके से ये वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब सबसे छोटी वैल्यू x की कितनी है? 0.5। तो 0 और 1 के दरमियान 0.5 आ जाएगा। y की या u की वैल्यू है 0.7। तो देखें 0.7 कहाँ पे है? 6.6 और 0.8 के दरमियान 0.7। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लें। 1 पे y की वैल्यू 0 है, 2 पे वैल्यू हमारे पास -0.7 है। देखें 6 और 8 के दरमियान ये वैल्यू जो है ये 0.7 है। फिर 3 पे, यहाँ पे देखें 3 पे हमारे पास है -1.1। तो ये 3 और ये हमारे पास 1 है और ये 1.2 है, तो इसके दरमियान ये 1.1। 4 पे वैल्यू है u की -1.4, तो ये -1.4 पे ये पॉइंट आ जाएगा। 5 पे आए, 5 पे वैल्यू है -1.6, तो -1.6। 6 पे वैल्यू है -1.8, 6 पे है -1.8, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। इन तमाम वैल्यूज़ को अब हम मिला लेते हैं, हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करके ये तमाम पॉइंट्स, ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। पार्ट सी, y = 2 log x + 2। इसके लिए पहले फार्मूला 2, यहाँ पे 2 लिख लें, फिर है log, तो ये log है, ठीक है। फिर ब्रैकेट x अल्फ़ा के साथ ये ब्रैकेट, तो ये x आ जाएगा। फिर है प्लस, ये प्लस और 2 और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब हमने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने हैं। -2 जब हम पुट करते हैं तो ये अनडिफाइंड आता है। यहाँ पे आपको इस फार्मूले में -2 पुट करने से मैथ एरर आएगा। इसका मतलब है कि ये अनडिफाइंड है, इसलिए यहाँ पे ये इन्फिनिटी का या अनडिफाइंड का सिंबल लिख लेंगे। अब हमने -1 पुट करना है, तो CALC को प्रेस करें और फिर ये -1 प्रेस कर दें, तो आपके पास रिज़ल्ट में क्या आएगा? आपके पास रिज़ल्ट में हमारे पास 2.19। अच्छा सॉरी, पहले हमने -1 पुट करना है। अब आप CALC प्रेस करें और वैल्यू है -1, तो माइनस और 1, तो आंसर आ जाएगा 0। देखें ये आपके पास 0 है। अब हम 0 पुट करते हैं, CALC 0, तो 1.3
38, तो इसको हम राउंड करते हैं तो क्या आएगा 1.4। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ भी हम पुट कर लेंगे और हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी 2.2, 2.8, 3.2 एंड 3.9। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो देखें एक्स एक्सिस में हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और वाई एक्सिस में 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, इस तरीके से 3, फिर 3.2, 3.4। क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू भी है तो हम एक्स एक्सिस में -1 और -2 भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि -2 के ऊपर अनडिफाइंड है, यानी यहाँ पे -2 के ऊपर हमें कोई ग्राफ नहीं मिलेगा। तो हमने इस -2 के ऊपर इस तरीके से डैश डैश की लाइन लगा लेनी है। इससे ये हमें पता लगेगा कि ये लाइन कभी भी यहाँ पे इस -2 पे ये ग्राफ टच नहीं होगा। अब वैल्यूज़ पुट कर देखें, -1 के लिए 0, तो यहाँ पे -1 पे 0, फिर 0 पे 1.4, तो x की वैल्यू 0 और y 1.4, 1 पे 2.2, x की वैल्यू 1 और y 2.2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2.8, फिर 3, x की वैल्यू 3, y 3.2, तो देखें x की वैल्यू 3 और y 3.2। इसके बाद वैल्यूज़ भी हम पुट कर सकते हैं, अगर नहीं तो ये भी काफ़ी है। और इन तमाम वैल्यूज़ को इस तरीके से आपस में मिला लें, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। पार्ट डी y इज़ इक्वल टू 4 log ब्रैकेट x माइनस 3। इसमें भी कैलकुलेटर पे उसी तरह फार्मूला बना लें। x की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इससे छोटी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे 2, तो 2 - 3 से नेगेटिव आता है और लॉग में नेगेटिव वैल्यू जो है उसका लॉग नहीं निकलता। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 पे ये अनडिफाइंड होगा, फिर हम 4 पुट करेंगे तो 4 पे 0 आ जाएगा, फिर हम 5 पुट करेंगे x में, ये 2.8 आ जाएगा, 6 पे 4.4 आ जाएगा, 7 पे 5.5 और 8 पे 6.4। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पे x एक्सिस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिख लेंगे और y एक्सिस में 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 8। क्योंकि 0.3 के ऊपर यहाँ पे देखें अनडिफाइंड है, तो आप 0.3 के ऊपर एक इस तरीके से एक ब्रोकन लाइन जो है वो ड्रा कर लें। इसका मतलब है कि ये ग्राफ कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ बनता ही नहीं है। अब 4 पे 0, अगर x की वैल्यू 4 है तो y 0 है। देखें x की वैल्यू 4, y 0, x 5, y 2.8, 5 और ये 2 और ये 3, देखिए ये 2 है और ये 3 है, तो 3 से थोड़ा सा नीचे 2.8, फिर है 6 4.4, तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 और ये 4.4, देखें ये 4.5 है, तो इससे थोड़ा सा नीचे 4.4, 7
पॉइंट पे वैल्यू है 5.5, 5 और 6 के दरमियान 5.5। 8 पे x की वैल्यू जब 8 होती है तो y की वैल्यू हमारे पास 6.4, 6 और 7 के दरमियान 6.5, उसके नीचे 6.4, और फिर इन तमाम पॉइंट्स को हम मिला लेंगे तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। पार्ट ई, इसमें y इज़ इक्वल टू क्या है, 4 log x माइनस 3। अब हमने इसी तरीके से वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ज़ीरो पुट करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा। जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं -3 आता है, 2 पे -0.2, 3 पे 1.4, 4 पे 2.5, 5 पे 3.4 एंड 6 पे 4.2। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। x एक्सिस पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और y एक्सिस पे 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे 0 पे अनडिफाइंड, तो ये 0 पे ये लाइन है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लाइन y एक्सिस की मौजूद है, इसलिए दूसरी लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। 1, 0 पे अनडिफाइंड, फिर 1 पे -3, देखें ये हमारे पास 1 है और y की वैल्यू -3, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 1 पे -3। 2 पे 0.2 -0.2, तो यहाँ पे ये -1 है, ये 0 है, इसके यहाँ पे कहीं पे 0.2 होगा, यानी 0 और 1 को 10 हिस्सों में इक्वल डिवाइड कर लें तो 2 हिस्से कितने होंगे, 0.2, तो यहाँ पे निशान लगा लें। 3 पे है 1.4, तो ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 और 2 के दरमियान 10 छोटी लाइनें हैं, तो यहाँ पे ये 1.4, 3 के लिए 1.4, 1 और 2 के दरमियान 2.5 आता है, देखें 2.5 से थोड़ा सा नीचे, फिर 4 पे 2.5, तो यहाँ पे 4 है और ये 2 और 3 के दरमियान 2.5। इसी तरीके से 5 पॉइंट पे 3.4, ये 5 है, ये 3 और 4 के दरमियान 3.5, इसके नीचे 3.4, 6 पे आता है 4.2, ये 4 है, उसे थोड़ा सा ऊपर 4.2, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। इन पॉइंट्स को आपने इस तरीके से मिला लेना है, यहाँ से स्टार्ट करके। तो ये आपके पास एक ग्राफ आ जाए। क्वेश्चन 3 करने से पहले हम थोड़ा सा पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास लाइन की एक इक्वेशन है कि 2x + y = 4, ये लाइन की इक्वेशन होती है। अगर आप इसको इस तरह रीअरेंज कर लें, y = 4 - 2x, तो आप यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करें, आपको y की वैल्यू मिलेगी। इस लाइन को हम एक और तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। हमें पता है कि लाइन जो है, अगर x एंड y कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक x और दूसरा y। यहाँ पे हम x पुट करते हैं, हमें y मिलता है, यानी हमें लाइन के पॉइंट्स मिलते हैं जिसको हम ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और तरीका भी है कि हम x को, जो इसका पॉइंट है, उसको एक फंक्शन से डिफ़ाइन करते हैं f(t) के साथ।
और y पॉइंट को हम दूसरे फंक्शन के साथ g ऑफ t के साथ डिफ़ाइन करते हैं। तो अब जब हमें इसके पॉइंट्स मिलेंगे x और y, वो असल में इस फंक्शन f ऑफ t और g ऑफ t की वैल्यूज़ होंगी। यानी कुछ फंक्शंस होंगे, जब हम उसमें t की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें x मिलेगा फंक्शन f में, और अगर हम g फंक्शन में उसको पुट करेंगे तो हमें y मिलेगा। तो इसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। यानी x और y को हमने एक और वेरिएबल t के साथ डिफ़ाइन किया, तो इसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन कहेंगे। अब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, इसकी तरह एक इक्वेशन जो है वो हम डिराइव कर लेते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पे ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसमें एक लाइन है L, इस लाइन का नाम L है। इस लाइन पे यहाँ एक पॉइंट है P नॉट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x नॉट एंड y नॉट। यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर यानी O इनिशियल ओरिजिन और इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर जो है वो r नॉट है, r नॉट। और इसी लाइन के ऊपर एक दूसरा पॉइंट है P x एंड y, इसके कोऑर्डिनेट x एंड y हैं, और इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर जो है वो r है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखें हेड टू टेल रूल की मदद से कि ये O P नॉट और P नॉट P, ये दो वेक्टर्स हम कंसिडर कर लें, तो ये O P इसका क्या है, रिज़ल्टेंट है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि O P नॉट वेक्टर प्लस P नॉट P वेक्टर इज़ इक्वल टू O P। अब O P नॉट को हम R नॉट भी कह सकते हैं, प्लस P नॉट और P इसको इसी तरह रहने देते हैं, और O P को हम R कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये O P नॉट P, यहाँ पे एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम U है। इसके देखें दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक A है और दूसरा B है। तो इस वेक्टर को हम A और B से शो कर सकते हैं, जिस तरीके से इसको हम x नॉट y नॉट और इसको x और y से शो करते हैं। ये वेक्टर इसके पैरेलल है, ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है। तो हमने पढ़ा था अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो फिर ये जो वेक्टर है P नॉट P, ये इस वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होगा, यानी TU, P नॉट P वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तो फिर P नॉट P इज़ इक्वल टू TU, यानी ये वेक्टर इसका स्केलर मल्टीपल है। तो R नॉट प्लस P नॉट P को हम लिख सकते हैं TU, इसकी जगह, इस वेक्टर की जगह ये लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा R। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, R नॉट जो है ये, तो अगर पॉइंट में लिखेंगे तो इस तरह लिख लेंगे x नॉट एंड y नॉट प्लस T U
वेक्टर के कंपोनेंट है ए एंड बी, तो यहाँ पे ए एंड बी लिख लें। और आर वेक्टर के कंपोनेंट एक्स एंड वाई। एक्स नॉट वाई नॉट, यहाँ पे इस टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टी ए और टी बी, और यहाँ पे है एक्स एंड वाई। अब अगर आप इसको अलहदा करके लिखें तो x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी या टी ए, और y इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस टी बी। तो ये दो x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी ए एंड y इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस टी बी, ये दोनों इस लाइन के पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अब याद रखने वाली बात ये है कि ये एक्स नॉट वाई नॉट क्या है, ये असल में इस लाइन पे एक पॉइंट है, और यहाँ पे ये ए और बी क्या चीज़ है, ए और बी जो इस टी के साथ है, ये असल में वो वेक्टर जो इस लाइन के पैरेलल है उसके कंपोनेंट है, ए एंड बी, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। इस बात को आपने जहन में रखनी है क्योंकि यही अब आगे सॉल्व होगी। क्वेश्चन 3, स्केच द फॉलोइंग पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अब आप देखें यहाँ पे आपको लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन दी है, एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू 3 माइनस टी, और y ऑफ t इज़ इक्वल टू 2t। तो यहाँ पे ये वैल्यू आप समझ लें कि 0 है। अभी जो हमने इक्वेशन प्रूफ की है वो ये थी कि x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी ए और y इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस टी बी। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये लाइन देखें, एक्स नॉट, यहाँ पे एक्स नॉट एंड वाई नॉट, तो एक्स नॉट यहाँ पे 3 है और वाई नॉट यहाँ पे 0 है। तो ये लाइन किस पॉइंट से गुजर रही है, 3 0 से, और वो वेक्टर पैरेलल वेक्टर टू द लाइन, पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। वो हमारे पास क्या है, तो वो वेक्टर यू ए बी था। यहाँ पे a की वैल्यू -1 है, देखें t के साथ है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे a की जगह 1 है, तो इसका मतलब है a -1 और b 2, b की जगह 2 है, b 2। तो ये हमारे पास वो लाइन है जो जिसका पॉइंट जो पॉइंट 3 1 में से गुजर रही है, और उसका वेक्टर -1 एंड 2 है। अगर हम इसको ड्रा करना चाहें तो फिर हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पुट करने पड़ेंगे ताकि हमें लाइन के कुछ पॉइंट्स मिल जाए। तो यहाँ पे हम पुटिंग, इसको अगर आप इक्वेशन 1 कह लें, तो पुटिंग t इज़ इक्वल टू 0, पहले हम 0 पुट कर लेते हैं इन 1 में, तो x एंड y यहाँ पे
हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो होंगी x एंड y। इस t को मैं नहीं लिखता आसानी के लिए, ये x एंड y। तो पहला यहाँ पे t की वैल्यू हम 0 0 पुट कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा 3 एंड 2, सॉरी 3 एंड 0, जो ऑलरेडी यहाँ पे भी हमें मिला है। अब t की वैल्यू हम दूसरी वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 1, तो x और y हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखें 1 पुट करें तो 3 माइनस 1 इससे 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 1 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 2, तो 2 एंड 2 इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इन्हीं दो पॉइंट की मदद से हम ये लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। देखें एक पॉइंट है x की वैल्यू 3 0, तो ये 0 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, इस साइड पे -1 -2 -3, नीचे भी लिख लें -1 -2। तो एक पॉइंट है 3 0, ये पॉइंट है, दूसरा है 2 2, ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को अगर आप मिला लें तो ये हमारे पास ये लाइन बन जाएगी, और ये लाइन एक वेक्टर का पैरेलल भी है। वो वेक्टर है -1 एंड 2, x की वैल्यू -1 और y 2, ये पॉइंट। तो इस सेंटर को, इस पॉइंट को आपस में मिला लेंगे, तो ये हमारे पास वो वेक्टर बन जाएगा जो इस लाइन के पैरेलल है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए जो है, ये आपकी बुक में एग्ज़ाम्पल भी है। बी पार्ट में आपको एक और पैरामेट्रिक इक्वेशन दी है जिसमें x इज़ इक्वल टू 4 cos t है और y इज़ इक्वल टू 3 sin t। यहाँ पे x ऑफ t अगर आप ना भी लिखें तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब आप x बाई 4 को इस साइड पे लें, मल्टीप्लाई से डिवाइड, cos t, ये इक्वेशन 1, एंड y बाई 3 इज़ इक्वल टू sin t, ये इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर लेंगे और फिर ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड देन एडिड। यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर बाय 16, दूसरा है y स्क्वायर बाय 9, और देखें दोनों को ऐड कर दिया और लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड के साथ ऐड किया। राइट साइड में है cos स्क्वायर t और दूसरा है sin स्क्वायर t, दोनों का स्क्वायर लिया और फिर ऐड कर दिया। x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9, और हमें पता है कि cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t 1 के इक्वल है। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है ये एलिप्स की है, ठीक है। ये आगे हम एलिप्स के जो चैप्टर है कॉन्वेक्स उसमें पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप याद रखें कि ये इक्वेशन जो है वो एलिप्स की है। इस पैरामेट्रिक इक्वेशन है, देखें ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस पे हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5
-1 -2 -3 -4, ऊपर भी लिख लेंगे 1 2 3 -1 -2 एंड -3। यहाँ पे ये x के नीचे जो वैल्यू है ये असल में a है, और ये जो y के नीचे वैल्यू है ये b है। अब a क्या चीज़ है? a हमारे पास मेजर एक्सिस है और b हमारे पास माइनर एक्सिस है। मेजर का मतलब बड़ा एक्सिस, ये a है, तो a 4 है और दूसरी साइड पे भी a 4 ही होगा। इसी तरीके से b माइनर एक्सिस 3 है और नीचे y एक्सिस पे भी ये 3 होगा। इन तमाम पॉइंट्स को जब हम इस तरह मिलाएंगे तो ये हमारे पास एल्प्स की इक्वेशन बन जाएगी, जिसके मेजर एक्सिस 4 है और y एक्सिस 3 है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, इसको भी कर सकते हैं, यानी a² इज़ इक्वल टू 16 एंड b² इज़ इक्वल टू 9। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे a² इज़ इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? a इज़ इक्वल टू +-4 और b² का स्क्वायर रूट होगा +-3। तो ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस। क्वेश्चन 3 पार्ट सी, ये भी हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन है, जिसमें x इज़ इक्वल टू 3 + 2t, y इज़ इक्वल टू 5 - 3t एंड z इज़ इक्वल टू 2 - 4। ये लाइन जो है ये प्लेन में नहीं है x और y, बल्कि ये स्पेस में है x, y एंड z, इसलिए इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर आप इसको कंपेयर करें x0 इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू, अब अगर आप इसको कंपेयर करें x इज़ इक्वल टू x0 + 80, y इज़ इक्वल टू y0 + bt एंड z इज़ इक्वल टू z0 + ct। तो अब इस लाइन का जो पॉइंट होगा, वो क्या होगा? x0 y0 एंड z0 किसके इक्वल होगा? 3 5 एंड 2, x0 3 y0 5 एंड z0 2, और दिस लाइन is parallel to the vector a b c, इस वेक्टर के जिसके 3 कंपोनेंट है, a वेक्टर 2, b वेक्टर -3 एंड c वेक्टर -4। तो ये हमारे पास इसका सलूशन है कि ये लाइन पॉइंट 352 में से गुजरेगी और ये लाइन इस वेक्टर 2 -3 एंड -4, जो इसकी ये 3 कंपोनेंट x की डायरेक्शन में 2, y डायरेक्शन में -3 एंड z डायरेक्शन में -4, इस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है,